हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो पीछे जो टॉपिक है उसमें सीखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल्स ट्रायंगल लेंगे और यहाँ पे एक्यूट एंगल्स के रिस्पेक्ट में हम इस जो ट्रायंगल है इसके साइड्स का रेशियोज, उसी को हम क्या बोलते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब ये जो एंगल है, फॉर एग्जांपल एक एंगल मैं थीटा लेता हूँ, तो थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब 0 to 90 के बीच में होगा। तो थीटा 0 ले लीजिए, 30 डिग्री ले लीजिए, फिर 45 डिग्री ले लीजिए, 60 डिग्री ले लीजिए, फिर 90 डिग्री। इन सब एंगल्स पे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने देखे, उनकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है ना। ये इस जो एक्सरसाइज है आपका 8.2, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है, इसका टेबल हम करेंगे, टेबल बना देता हूं मैं। ठीक है, और वहां से आप जो है इन वैल्यूज को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि जब भी हम आगे करें इस एक्सरसाइज में, जब यूज हो इनका, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में ये चीजें आपको बिल्कुल वैल्यूज पता हो, ताकि आप न्यूमेरिकल कर पाए। तो चलिए मैं कुछ एक टेबल कोशिश करता हूं बनाने का। ठीक है, सो मैं एंगल्स लूंगा यहाँ पे। ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा टेबल एक बना देता हूँ पहले, थोड़ा या इसको ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंगल्स लेंगे और उनकी वैल्यूज की बात करेंगे। तो कितने होंगे, मैं वन बाय वन ड्रॉ कर देता हूँ। पहले टेबल थोड़ा सा, ये देखिए, यहाँ पे कर लेंगे हम 0 डिग्री। ठीक है, फिर कर लेंगे हम 30 डिग्री का। ठीक है, फिर कर लेंगे हम 45 डिग्री का, फिर कर लेंगे हम 60 डिग्री का, फिर उसी तरीके से एक और 90 डिग्री। चलिए मैं वन बाय वन यहाँ पे ड्रॉ कर देता। ठीक है, और यहाँ पे दिस वन। चलिए ठीक है, हम इतने की बात करेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिया, ये जो कोई भी एंगल आप ले लीजिए थीटा ना, जो हमने ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल जस्ट बना के इरेज किया। अब इस थीटा की वैल्यू, मतलब इस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री हो, ठीक है ना, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, ठीक है, और 90 डिग्री। हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल पे भी आता है, बट ये 11th में आप सीखेंगे। फिलहाल आपका 0 to 90 के बीच में ही आपको जो वैल्यूज हैं उनको याद करना है। अब वन बाय वन, यहाँ पे 6 थे ना रेशियोज। नंबर 1 साइन थीटा, फिर मैंने लिया कॉस थीटा, ठीक है, फिर मैंने लिया टेन थीटा। यही 3 मेन हैं। अगर ये 3 का वैल्यूज जो है इन एंगल्स पे याद कर लेंगे, तो बाकी जो आपके रेशियोज हैं, जैसे कोसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में क्या आता है, कॉट थीटा, तो इनकी वैल्यूज भी आप निकाल लेंगे बड़े आराम से। तो चलिए मैं यहाँ पे एक टेबल पहले जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था वैसे पहले बना दूँ। ठीक है, चलिए फटाफट, ताकि हम इनके वैल्यूज जब लिखें तो फिर चीज़ें अपने आप आपको क्लियर हो जाए। है बढ़िया, यहाँ पे चलिए फटाफट करते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए मैं याद करवाने की भी कोशिश करूंगा। ये लाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई, इसको मैं अगर इरेज करना चाहूँ तो पूरा इरेज हो जाएगा, कोई बात नहीं है, तो यहीं पे इतना तक ही ठीक है। अब चलिए देखिए, बहुत आसान है याद करना। मैं एक एक वैल्यूज लिखते जा रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे साइन 0 की। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2।
साइन 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसमें इसका प्रूफ है लेकिन हमें वैल्यूज डायरेक्ट चाहिए न्यूमेरिकल्स में, तो चार्ट बना देता हूं, आपके बुक में भी दिया होगा। तो ये चार्ट आप कहीं पे लिख के चिपका दीजिए क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री को ये डील करेगा। आपके एक्चुअल एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आए 2023 का मैं पेपर देख रहा था, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे तो यहाँ से ज्यादा बनते हैं, खास करके जो MCQs आते हैं। एनीवेज अब आता हूं मैं cos 0 की वैल्यू, तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, इसको कलर थोड़ा सा ब्राइट मैं चाहता हूं, चलिए ठीक है। फिर cos 45 की वैल्यू सेम होती है जो sin 45 की 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 होती है फ्रेंड्स, tan 60 की वैल्यू √3 होता है। ठीक है ना, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और tan 90 की वैल्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लिखते हैं क्या, इन्फिनिटी पढ़ते हैं इसको, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी मतलब ये कोई नंबर नहीं होता है, तो इसलिए बुक में आप देखेंगे तो इसको क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। लेकिन ये इनफैक्ट इसको लिखते हैं क्या, इन्फिनिटी। क्या, इन्फिनिटी पढ़ते हैं, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता, ठीक है ना, तो इसलिए नॉट डिफाइंड आपके बुक में लिख देते हैं। अब देखिए जब ये तीनों याद कर लिए आप, तो कोसेक, सेक और कॉट अपने आप याद होगा। याद करिए, अब मुझे कोसेक लिखना है तो कोसेक थीटा क्या होता था, 1/sin थीटा। मतलब हर एक एंगल पे जो साइन की वैल्यू होगी ना, उसका 1 कर देंगे तो आ जाएगा कोसेक। अब देखिए कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, तो कोसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी 1/sin 0, और 1/sin 0 की वैल्यू क्या है, 0। 1/0 क्या होता है, देखिए इसी को बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये इन्फिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आते हैं कोसेक 30 की वैल्यू पूछेगा, तो कोसेक 30 की वैल्यू निकालना है तो 1/sin 30 की वैल्यू देखिए 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो गया 2। फिर कोसेक 45 की वैल्यू पूछे तो 1/√2 करेंगे तो √2। प्लीज चेक करिएगा। फिर कोसेक 60 की वैल्यू पूछेगा तो 1/ ये करेंगे तो 2/√3। फिर 90 की वैल्यू पूछे तो 1/1 मतलब 1। ये हो गया। सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, तो याद करिए सेक क्या होता था, 1/cos। तो cos 0 की जो वैल्यू है उसको 1 कर देंगे तो 1/1 क्या होगा, 1। सेक 30 की वैल्यू क्या होगा, इसका ठीक रिवर्स, तो 2/√3। ठीक उल्टा करते जाइए। सेक 45 तो 1/1/√2 करेंगे तो √2। सेक 60 की वैल्यू इसका तो 2/√3। प्लीज चेक करिएगा, और ये मेरा हो जाएगा 1। प्लीज चेक करिए, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सेक कॉस का होता है उल्टा ना। यहाँ पे देखिए 0 है, 1/0 करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी, तो ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो सेक, ये देखिए मैंने उल्टा लिख दिया क्या, सेक इसका ठीक है, cos 0 2/√3 ये √2, और हाँ यहाँ पे गड़बड़ी हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक 60 तो 1/1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। प्लीज चेक करिएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब ठीक है। कॉट 1/tan होता है, तो कॉट 0 क्या होगा, देखिए tan 0 की वैल्यू 0, तो 1/0 कर देंगे तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। फिर कॉट 30 की वैल्यू पूछे तो 1/tan 30, तो ये हो जाएगा √3। 45 की वैल्यू 1 होती है tan की, तो ये भी 1 हो जाएगा। फिर ये √3 है 60 पे, तो cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। प्लीज चेक करिएगा। और tan 90 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, मतलब 1/∞। 1/∞ हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। तो ये मेरा आ जाएगा 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ 1/∞ क्या होता है, 0, और 1/0 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट याद करिए, उसके अलावा आप सारी चीजें कर ले जाएंगे। प्लीज एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है ना। और रेशियोज की वैल्यूज डिफरेंट एक्यूट एंगल्स जो आएंगे 0 to 90 के बीच में, जो इंपॉर्टेंट है उस पे मैंने निकाला। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर इस एक्यूट एंगल तो आपका बीच में भी आएगा, जैसे 75 डिग्री।
तो ये आपको नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि ये 11th में आप पढ़ते हैं, फार्मूला आता है साइन ए प्लस बी का, उसके यूज से आप निकालेंगे और रेशियोज की इन पर्टिकुलर एंगल जो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे 25 कोई बोल दे, 35 बोल दे, तो ये सब इन फार्मूले के यूज से होगा। तो आपका वो सिलेबस में है नहीं, तो आपको टेंशन नहीं लेना। जब भी क्वेश्चन में आएगा आपको इन्हीं वैल्यूज की बात करेगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। एक सिंपल सा टेबल है जो मैंने आपको बताया, इसको आप अपने एक कॉपी पे लिख लीजिए और जहां स्टडी रूम है आपका, टेबल के सामने आप दीवार पे चिपका दीजिए और इसको बार बार एक दिन में एक बार देखते जाएंगे। और फिर जितना न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, प्रैक्टिस करते करते ये सब याद होता है। मैं आपको बता दूं, मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूं। आप सोचेंगे कि एक बार ऐसे याद करके मुझे जुबानी हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप बस एक बार याद करिए, न्यूमेरिकल जितना न्यूमेरिकल्स करेंगे, वैल्यूज बार बार रिपीट होंगी, अपने आप आते जाता है। तो आपको मैंने क्या बोला तरीका कि साइन, कॉस और टेन का बस इन एंगल्स पे याद कर लीजिए। कोसेक, सेक और कॉट जब भी आएगा बस 1/, कर दीजिएगा, ये वैल्यू अपने आप ही आ जाएगा। तो ये 3 आपको याद करना है, साइन, कॉस और टेन। प्लीज चेक करिएगा। अब इसके बाद इनका यूज करके मैंने देखा कि बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से जो आते हैं, खास करके एमसीक्यूज भरे पड़े हैं, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस यही से आता है। तो इससे आप छुटकारा भी नहीं पा सकते। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इनको आप याद कर लें। मैंने तरीका बताया, होपफुली जो कुछ तरीका मैंने बताया याद करने का शॉर्टकट, जैसे इन 3 वैल्यूज को आप बस याद नहीं करना है, इनको याद करना है, यहां से इन तीनों का आप निकाल लेंगे। तो इस तरीके से होपफुली ये हेल्पफुल रहेगा। आगे के जो एक्सरसाइज है 8.2 उसके क्वेश्चंस में एक बार आप देख लीजिए, थोड़ा सा कोशिश करिए रिकॉल करने का, याद करने का, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो अब मेरा मोटिव क्या है आपसे जो मैं बोलूंगा, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे 4 या 5 पार्ट्स है। हर एक पार्ट को जो दिया है कि वैल्यूज ये इवेलुएट करिए। तो जैसे दिया है कि साइन 60, तो साइन 60 ये आप यहां से देख लीजिए, इस √3/2 वो वैल्यू रख दीजिए। उस तरह से वैल्यूज रख के इवेलुएट करने की कोशिश करिए। पहले रिकॉल करिए, नहीं याद आता है बुक खोलिए, फार्मूला आपके सामने है, वहां से लिख के करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस करते करते आप जैसे ये चैप्टर इंड होगा आप देखेंगे एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो याद करने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, तो सिंपली मेमोराइज करते रहिए, लिख के आप एक जगह चिपका दीजिए स्टडी रूम में, और दिन में एक बार बस इन वैल्यूज को देखते जाइए। बस 2-4 दिन लगेंगे, फिर जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतनी ये चीजें याद हो जाती हैं। तो अब इसके साथ ये वीडियो मैं फिनिश करूंगा, सीधे एक्सरसाइज 8.2 पे आऊंगा, जहां पे मैं पहले से ही होमवर्क दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। अगर नहीं होता है आपको टेंशन नहीं लेना, हम हर एक वैल्यूज को करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो अगर ये एफर्ट मेरा जो है थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। याद रखिए हमारा मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है फ्रेंड्स। तो अगर मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाने के लिए, हायर मैथमेटिक्स में भी और अप टू 12 लेवल, तो इसमें आप सहयोग करें। सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके रखें ताकि नोटिफिकेशन जाते रहें, और जब भी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।